आज का वीडियो है समय की कदर। समय ऐसा चीज़ है, अगर एक बात चले जाए वो वापस कभी नहीं आती। बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो होने वाला है, तो चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वो सारा दिन बस घूमते रहते, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी बहुत दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों की नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहता, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप की काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनकी खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह के बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपनी इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिताओं ने सीख देने की सोची। 3 पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने बेटे को सौंप दिया, जिससे उसको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो, और तीनों की अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने की दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोचकर इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने लगा। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि उस बात को लेके फिर आपस में उन तीनों ने बात किया कि तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों का सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनको तारीफ करने लगा। उनका गांव तरक्की करने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे। लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ, तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया, और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपको हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।